Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss properties of determinants. आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की चर्चा करेंगे क्लास 12th के तहत। प्रॉपर्टीज 8 होते हैं जनरली क्लास 12th के लिए, लेकिन आज हम 4 प्रॉपर्टी का चर्चा करेंगे, उसका प्रूफ, उसके एग्जाम्पल के साथ हम आएंगे। फिर रिमेनिंग अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अंत तक देखेंगे और समझेंगे। हर चीज़ का एग्जाम्पल के साथ हम आपको देने जा रहे हैं और देख के समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगी क्वेश्चन बनाने में। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि एग्जाम में कहता है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इवेलुएट द गिवन क्वेश्चन जो भी दिया गया है। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपना सुझाव और कमेंट्स भी जरूर दें। तो देखिए कहता क्या है। पहला, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, दैट मीन्स कि उसको ट्रांसपोज करें, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे देखेंगे आप, हम पहला का प्रूफ की बात करते हैं। मान लेते हैं कि लेट डेल इक्वल टू A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, तो इसका अगर एंड इसका हम ट्रांसपोज करें डेल डैश का, तो रो का कॉलम का रो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तो देन डेल डैश इक्वल टू डेल होता है। मतलब कि ट्रांसपोज करने पर वह एक दूसरे के बराबर होता है। एक सिंपल हम एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि डेल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 -1 0 और -2 मान लीजिए कुछ भी। तो इसको हम अगर मान निकालते हैं, डिटरमिनेंट पढ़े हुए हैं, 1 लेंगे तो 5 6 0 -2, R1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, -2 लेंगे तो हो जाएगा 4 6 -1 -2, +3 लेंगे तो 4 5 -1 0। अब इसे सॉल्व करें तो 1 इंटू -10 -0, -2 इंटू -8 +6 और +3 इंटू 0 +5। डिटरमिनेंट हम लोग पढ़े हुए हैं। यह वैल्यू हुआ -10, -8 और +6 तो -2 और -2 कितना हो जाएगा +4 और 5 3 जा 15। ये हो जाएगा -10 + 19 दैट इक्वल टू 9। या किसका वैल्यू हुआ? सीधा डेल का। अब नाउ अब डेल डैश निकालते हैं, मतलब ट्रांसपोज कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 -1 0 -2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1 लेंगे तो 5 0 6 -2, -4 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 3 -2 और +-1 लेंगे तो 2 5 3 6। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 1 इंटू -10 -0, -4 इंटू -4 -0 और -1 इंटू 12 -15। यह हो गए कितने -10, 4 4 जा 16 +16, आई हो जाएंगे -3 तो +3, तो -10 + 19 दैट इक्वल टू 9। देखिए दोनों वैल्यू क्या आ गया, मेरा बराबर आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं क्या, डेल डैश इक्वल टू डेल। इसी में कोरोलरी लिखा हुआ है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। तो दैट इज हम लिख सकते हैं क्या कि ट्रांसपोज ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, सॉरी, यह हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या कहा कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा सेकेंड प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। अब इसको प्रूफ हम एक एक करके सबकी चर्चा कर रहे हैं आप सबों के बीच। अब इस प्रूफ को मिटाते हैं।
हम लिख दिए हैं कि इसका आप लिख भी सकते हैं और साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रूफ को भी लिख करके नोट्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं और इसको क्वेश्चन बनाने में यूज होगा। जैसे बात करते हैं दूसरा, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द डिटर्मिनेंट रिमेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, कोई दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करें, जैसे R1 इंटरचेंजिंग टू R2 कर सकते हैं, R1 इंटरचेंजिंग टू R3 कर सकते हैं, R2 इंटरचेंजिंग टू R3 भी कर सकते हैं, C1 इंटरचेंजिंग टू C2 कर सकते हैं, C2 इंटरचेंजिंग टू C3 कर सकते हैं, C1 इंटरचेंजिंग टू C3 कर सकते हैं। इंटरचेंज करने पर कोई एक इंटरचेंजिंग करते हैं तो उसका वैल्यू जो होगा रिमेन्स सेम होगा, लेकिन चेंजिंग कहाँ पे आएगी, केवल साइन में, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस होगा। कैसे होता है वो देखें। जैसे देखें दूसरा की बात है, मान लेते हैं कि डेल इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एंड मान लो कि यूजिंग R2 इंटरचेंजिंग टू R3, हमने इंटरचेंज किसको किया, R2 और R3 को, तो इंटरचेंज करते हैं तो डेल डैश इक्वल टू A1 B1 C1, अब चेंज करेंगे तो A3 B3 C3 A2 B2 C2, यह हुआ। तो देन डेल डैश का वैल्यू माइनस डेल के बराबर होता है। अब देखें इसको हमें प्रूफ एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे मान ले डेल इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, मान लो कि 4 5 6 -2 0 और -1 सपोज करते हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू इसका निकालेंगे तो 1 लेंगे तो 5 6 0 -1, -2 लेंगे तो 4 6 -2 -1, अब +3 लेंगे तो 4 5 -2 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू -5 -0 -2 इंटू -4 +12 +3 इंटू 0 +10, यह हो गया कितना -5, 12 में 4 जाएगा 8, 8 दूना 16 -16 +10 30, मतलब कि -21 + 30, ये भी वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। ये किसका मान हुआ, इसका। अब हम चेंज करते हैं, अब देखिए चेंज कैसे करते हैं। मान लो कि यूजिंग यही हम कर देते हैं R2 इंटरचेंजिंग टू R3, तो डेल डैश इक्वल टू, देखिए चेंज करेंगे तो 1 2 3, अब चेंज करेंगे तो -2 0 -1 4 5 6, अब इसका मान निकाल के देखते हैं तो 1 लेंगे तो 0 -1 5 6, -2 लेंगे -2 -1 4 6, अब +3 लेंगे -2 0 4 5, तो 1 0 +5 2 -12 +4 +5 -10 +0, अब सॉल्व करें तब 5 -8 अब -2 तो माइनस +16, अब माइनस कितना हो गया, ये 3 है, सॉरी 3 है तो -30, तो 21 -30 इक्वल टू -9। अब देखिए हमने क्या कहा, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन इट्स वैल्यू रिमेन्स द एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज्ड। इसके वैल्यू रिमेन सेम होते हैं लेकिन साइन चेंज होते हैं। यह 9 होगा तो -9 आ गया, देयरफॉर लिख सकते हैं डेल डैश इक्वल टू माइनस डेल। यही सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। प्रूफ के थ्रू समझेंगे तो बहुत आसान होता है, ऐसे रिजल्ट याद रखना बहुत कठिन है। आप क्वेश्चन बनाने प्रॉपर्टी की हमको जरूरत पड़ता है। अब हम लोग फिर थर्ड प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसकी चर्चा हम करते हैं। देखिए अब क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल करने का मतलब दोनों समान हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। दैट इज क्या हुआ, अब डेल इक्वल टू गौर करें, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इसी को फिर A1 B1 C1 कर दे तो हियर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल है देन डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल मतलब एक समान हो जाए तो उसके वैल्यू 0 होते हैं। अब जैसे एग्जांपल मान लो डेल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और मान लिया फिर क्या 1 2 3 ले लेते हैं। इसे सॉल्व करके देखें तो 1 लेंगे तो 5 6 2 3 माइनस 2 लेंगे तो 4 6 1 3 अब प्लस 3 लेंगे तो 4 5 1 2 तो मतलब कि 15 माइनस 12 हो जाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 12 माइनस 6 हो जाएंगे और 3 इंटू 8 माइनस 5 हो जाएंगे। यह हो जाएंगे 3 तो 6 का बनेगा तो माइनस 12 इधर बचेगा 3 3 जा 9 तो 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर डेल इक्वल टू क्या हो गया 0। मतलब कि एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज क्या हो गए 0। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। अब इसी की चर्चा है, फोर्थ प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, अब इसी तरह हो गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में गौर करेंगे। कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के then the value of new determinant is k times the value of the original determinant। मतलब कोई रो या कोई कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो वैल्यू होता है ओरिजिनल डिटरमिनेंट के k टाइम्स के बराबर होता है। जैसे सपोज करते हैं, हम इसको एग्जांपल के साथ भी देंगे। तो मान लेते हैं क्या डेल इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 यूजिंग हम मान लेते हैं क्या r3 टेंस टू k r3। तो डेल डैश मान लिया तो कितना हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 k a3 k b3 k c3। इसका वैल्यू जो होगा k इंटू डेल के बराबर होगा, k इंटू डेल के बराबर होगा। अच्छा k इंटू डेल के बराबर है, चौथा है, चौथा प्रूफ है मेरा। अब देखो इसी को एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि लेट डेल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 0 माइनस 2 सपोज करें। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 लेंगे तो 5 6 0 माइनस 2 माइनस 2 लेंगे तो 4 6 माइनस 1 माइनस 2 अब प्लस 3 लेंगे तो 4 5 माइनस 1 0। ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 10 माइनस 0 2 इंटू माइनस 8 प्लस 6 और 3 लेंगे तो 0 प्लस 5 तो माइनस 10 माइनस 2 में तो प्लस 4 और प्लस 15 ये कितना हो गया माइनस 10 प्लस 19 इक्वल टू 9। ठीक है, तो नाउ यूजिंग किसी में लिख सकते हो R2 टेंस टू मान लेते हैं कि 2R2। अगर R2 में 2 से गुना कर दे तो डेल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 8 10 12 माइनस 1 0 माइनस 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 10 12 0 माइनस 2 लेंगे तो 8 12 माइनस 1 माइनस 2 अब प्लस 3 लेंगे तो 8 10 माइनस 1 0 डिटरमिनेंट की सहायता से। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 20 माइनस 0 माइनस 2 इंटू माइनस 16 अब प्लस 12 ये 12 है अब प्लस 3 इंटू 0 अब प्लस कितना है 10 हम लेते हैं 0 और हो जाएगा कितना हाँ 10 है 0 प्लस 10। अब सॉल्व कीजिए तब माइनस 20 तब माइनस 4 अब प्लस 8 अब प्लस 30 38 में 20 दिया कितना 18 तो 18 देखिए इसका दोगुना हुआ कि नहीं हुआ तो देयरफॉर लिख सकते हैं डेल डैश इक्वल टू 2 इंटू 10। यही मेरा फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। मतलब कि क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट नंबर के देन द वैल्यू ऑफ
डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, मतलब कि किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या किसी एक कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के टाइम्स के बराबर ही होगा। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। अब इसी प्रॉपर्टी पर एक कुछ क्वेश्चन कोरोलरी हमने लिखा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ n। अब देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में थोड़ा डिफरेंस हम लोग पढ़े हैं। तो मैट्रिक्स में किसी अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था, प्रत्येक रो कॉलम में। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइदर रो और एक कॉलम, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या मल्टीपल होगा तो उसमें से कॉमन निकालेंगे, सब में से नहीं निकलेगा। तो उसी पर एक हम प्रॉपर्टी या कोरोलरी का क्वेश्चन बताते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं। इफ ए इज ए 3x3 मैट्रिक्स, क्या है 3x3 मैट्रिक्स, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 5, तो फाइंड करना है क्या डिटर्मिनेंट ऑफ 4a। अब देखिए, अब यहां गौर करना है तो हियर n का वैल्यू हम जानते क्या है फॉर्मूला, वी नो दैट, और n के लिए चर्चा किए हैं तो के ए का डिटर्मिनेंट जो होता है k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। तो कंपेयर करें तो ऑर्डर n ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो n इक्वल टू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना है 5, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 4a इक्वल टू 4 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 4 के पावर 3 कितना हो जाएगा 64 इंटू 5, तो 0 और 3 दूना 6 5 30, 2 32, 320 हो गया। यह मेरे 4 डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आज हम चर्चा की है, फिर 4 की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हुआ, इस तरह से हम इसको देखेंगे समझेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।